बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी खुदा से दुआ है कि आप जहाँ भी हो खुश रहें और खुश रहना भी चाहिए। स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो आपकी खुशी को खा जाती है। और अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रेस लोगों को होता है वो डेट का होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप। तो आज हमारा नाज़रीन टॉपिक भी यही है, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन प्रोग्राम एंड डेट। जैसे कि आपको पता है कि डेट वो मुख्तलिफ़ किस्म के डेट है। आपके क्रेडिट कार्ड का डेट है, आपके बिजनेस लोन का डेट है, आपके पर्सनल लोन का डेट है, आपके ट्रकिंग का डेट है, आपके मेडिकल बिल्स हैं, आपके स्टूडेंट लोन है। तो ये सारी की सारी जो है ना थका देने वाली, परेशानी वाली, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि खुश रहे, परेशानियों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, क्योंकि सबके हल होते हैं। ये वो डेट है जो कि एक आम अमेरिका में रहने वाला इंसान, इवन तो अब तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ पे लॉ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो आज बात करते हैं बुनियादी फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन प्रोग्राम एंड डेट सेटलमेंट। सबसे पहले कंसोलिडेशन की बात करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पाती है, तो बहुत सारी कंपनी जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर चिट्ठियाँ डालती है कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे हम आपकी जान छुड़ाते हैं, हम आपके सारे के सारे डेट को कंसोलिडेट करेंगे अंडर वन रूफ। तो वो आपको पूरा बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये हम आपको प्लान देते हैं कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स आप डेट फ्री हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको इसकी हकीकत भी ज़रूर समझनी चाहिए। जैसे 2 दिन पहले मैंने एक केस स्टडी आपके साथ जो है वो शेयर किया था, उसके ऊपर लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक लेके इसके ऊपर आपके साथ बात की जाती है। तो जब आपके घर में रोज़ मेल के अंदर आती है, लेटर आते हैं कि भाई, और उनको एग्जैक्टली पता होता है क्योंकि आपकी वो सारी जो है वो आपकी हिस्ट्री निकालते हैं कि आपके ऊपर कितना डेट है, कौन कौन से आपके क्रेडिटर है, कितना तुसी दुखी हो, और असी तुहाडे हमदर्द हाँ, असी तुहानू जो कढ़ देंगे। अब नाज़रीन होता क्या, जब आप इनरोल करते हैं किसी भी कंपनी के साथ कि मेरे सारे डेट को कंसोलिडेट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका $50,000 का डेट है तो वो कंसोलिडेट करते हैं एक अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद आपने करना क्या होता है, आप साइन करते हैं 3 इयर्स प्रोग्राम, 4 इयर्स प्रोग्राम, 5 इयर्स प्रोग्राम, लाइक IMF जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वह IMF से साइन करती है कि सानू पैसा दियो, ये इत्थे तो देना पैंदा है। तो वो एक लंबा होता है जिसमें विन विन पोजीशन जो है ना वो हमेशा IMF की होती है। यहाँ पे भी विन विन पोजीशन हमेशा कंसोलिडेशन प्रोग्राम में इनरोल करने वाली कंपनीज़ की होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास $50,000 का डेट है और आप 5 साल के अंदर इनरोल होते हैं, तो 5 साल जब कंप्लीट होते हैं तो पता ये चलता है कि आपने 50 की बजाय 70 या $80,000 इनको दिया, जिन्होंने 4-5 साल तक आपका जो है वो ब्लड सक किया। ये बिल्कुल एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ नाजरीन। जब भी आप कंसोलिडेशन प्रोग्राम में साइन इन होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो 3-4-6 क्रेडिटर्स को एक एक अकाउंट के अंदर कंसोलिडेट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसी है जैसे एक चिड़िया है, उसके 2-4 बच्चे हैं, वो छोटा छोटा दाना सबके मुंह में डालती है और वो उस वक्त तक डालती रहती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो कंसोलिडेशन प्रोग्राम भी ऐसा है कि वो जो कंपनी है वो अपने मुंह में भी डालती है, फिर वो जो आपके क्रेडिटर हैं लाइक कि चिड़िया के बच्चे, वो उनके मुंह में भी खाना डालते रहते हैं और कई सालों तक डालते हैं। बच्चे तो बड़े होकर उड़ जाते हैं, ये कम वक्त जो क्रेडिटर हैं ये उड़ते नहीं हैं, ये हमसे खाते रहते हैं। तो ये है कंसोलिडेशन कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो आपकी बेसिक या जो आपका ओरिजिनल डेट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा आप उनको पे करते हैं। शुरू में जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी IMF से कि अगर आप उससे जो है वो एक कर्ज़ा $100,000 का लेते हैं, ये छोटी सी अमाउंट वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो $100,000 आप उनको वापस नहीं करते हैं, आप उनको तकरीबन $200,000, $300,000 आप उनको वापस करते हैं। उसको आप मिलियंस में ले जाएँ या बिलियंस में ले जाएँ। तो ये है कंसोलिडेशन प्रोग्राम। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये इसका जो है वो कैपिटलिज्म है, यही उसकी एक अच्छी शक्ल भी है या एक बद्दी शक्ल भी है। मैं तो इसको एक बद्दी शक्ल समझता हूँ।
ڈیٹ سیٹلمنٹ کے اوپر ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اب ڈیٹ سیٹلمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ پوزیشن. آپ جب امریکہ میں آتے ہیں، ابھی بھی ہم ادھر ہی ہیں، تو ہم ہر بندہ اپنی جیب میں ایک پلاسٹک منی رکھتا ہے، انہوں یوز کر لو بغیر سوچے سمجھے، جس میں سارے شامل ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ یار اس کی کانسیکوینس ہے کہ اس کو ہم نے پے بھی کرنا ہے. اے پی آر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے یہاں پہ. وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹ ہے، وہ آپ کا ایون پرسنل لون ہے، یا آپ کا اسٹوڈنٹ لون ہے، یا آپ کا بزنس لون ہے. لیکن اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے ناظرین کہ جس وقت آپ اپنے اٹارنی سے بات کر کے ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں، اس کو سیٹل کرتے ہیں، تو وہ $50,000 جو آپ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں کمپنی کے ساتھ، اگر آپ اٹارنی کے ساتھ ڈیٹ سیٹلمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ 50% ود دیئر لیگل پروفیشنل اسکل کے ساتھ وہ رائٹ آف کرواتا ہے. دیٹس اے ڈیٹ سیٹلمنٹ. اور وہ سال 1.5 میں آپ کا سارا ڈیٹ کلیئر ہوتا ہے، اور بھی 50% کے ساتھ آپ کافی حد تک وہ پیسہ بچاتے ہیں. کنسالیڈیشن پروگرام میں آپ کی سنگل پینی سیو نہیں ہوتی ہے. ٹائم ضرور ملتا ہے آپ کو، لیکن پیسہ سیو نہیں ہوتا. ڈیٹ سیٹلمنٹ کے اندر اگر آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہے تو آپ آرام سے 30 to 40 to 50 میکس آپ پیسہ بچا سکتے ہیں if there is no litigation involved. So ناظرین، this is the basic difference between consolidation program and the debt settlement. آپ اگر ڈیٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے جو ہے قدم لینا ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ایسے آتے ہیں جو 2-3 سال تک کنسالیڈیشن پروگرام میں رہتے ہیں، پھر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کل کی ایک مثال دی تھی کہ میرے پاس جو کلائنٹ آئے تھے، وہ 3 سال پہلے انہوں نے کنسالیڈیشن پروگرام میں اپنے $28,000 کے اوپر انرول کیا. 3 سال تک انہوں نے $15,000 پے کیا، آج بھی $28,000 ادھر ہی ہے. پھر وہ ایگزاسٹ ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے بچائیں تاکہ ہم اس سے نکلیں، کنسالیڈیشن پروگرام سے نکلیں، اور ہم ڈیٹ سیٹلمنٹ کے پروگرام میں آئیں جہاں پہ ہم ان کو پے کریں، لم سم پے کریں یا چھوٹی قسطیں بنا کے پے کر کے ایٹ لیسٹ ہم اس پہ کچھ سیو کر سکیں. موٹی بات ناظرین یہ ہے کہ ڈیٹ سیٹلمنٹ پروگرام کے اندر آپ اپنے ڈیٹ کے اندر سے کافی حد تک سیو کرتے ہو، آپ کو فائدہ ہوتا ہے. کنسالیڈیشن پروگرام میں آپ ٹائم صرف بائی کرتے ہو، آپ فائنینشلی کچھ بھی گین نہیں کرتے ہیں. تو آج کا صرف یہی ٹاپک تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کنسالیڈیشن پروگرام کیا ہے اور ڈیٹ سیٹلمنٹ کیا ہے. اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہوگا، آپ فیل فری ٹو کال اس. دس از اے فری کنسلٹیشن فار آل کنزیومرز. 510-936-8211. دس از وکاش یونس فرام AW لا گروپ. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.